हिम्मती दर्जी भाईजान। एक जमाने में एक हिम्मत वाला दर्जी रहता था। वो हमेशा कोट की सिलाई में ही मसरूफ रहता। उसका दिन बहुत मसरूफ था। एक दफा उसे दोपहर में बहुत भूख लगने लगी। मैं बहुत भूखा हूँ, दिन भर कपड़े सी रहा हूँ, मेरे पास खाने के लिए भी वक्त नहीं है। मुझे ये कोट पूरा करना है आज। मुझे कुछ तो खाना ही चाहिए। मेरे पास तो सूखे पाव के अलावा कुछ नहीं है। इतने में उसने बाहर से आवाज सुनी, ताजा मुरब्बा लीजिए, मीठा मीठा मुरब्बा। अब रहा नहीं जा रहा। बूढ़ी औरत, इधर आओ और ताजा मुरब्बा दो। कितना दूं बेटा? 1 बोतल दो। दर्जी भाईजान ने अपने पाँव पर लगाने के लिए थोड़ा सा मुरब्बा खरीद लिया। काम की वजह से उन्हें छोड़ दिया और फिर से अपने सिलाई के काम में मसरूफ हो गया। कुछ मक्खियाँ खुली हुई खिड़की से अंदर आ गईं, चिपचिपे मुरब्बे के पाँव पर बैठ गईं। जब दर्जी भाईजान उन्होंने देखा कि उससे मक्खियाँ चिपकी हैं। ओह नहीं, मक्खियाँ! तुम्हें क्या लगा ये ब्रेड तुम्हारे लिए है? अब इनसे छुटकारा लेना पड़ेगा। फिर क्या था, दर्जी भाईजान को गुस्सा आया और उन्होंने पास रखे एक कपड़े से ऐसा फटका मारा कि 7 मक्खियाँ एक ही फटके में जमीन पर ढेर हो गईं। ओह, एक ही फटके में 7। फिर उन्होंने पट्टा ही बना लिया और उस पर सुनहरे हुरूफ में लिखा, 1 फटके में 7। अब सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कौन हूँ मैं। लेकिन पहले एक पनीर का टुकड़ा ले लेता हूँ अपने सफर के लिए, अगर बीच में कभी भूख लगी तो। फिर दर्जी जंगल की जानिब चल पड़ा। उसे एक छोटा सा परिंदा नजर आया। उसने उसे अपने पास ही चीज के करीब ही रख लिया और फिर आगे के सफर पर बढ़ा, जहाँ उसे एक जिन मिला। खैरियत है, इधर से कहाँ जा रहे हो? मैं दुनिया में अपनी हसीन किस्मत आजमाने जा रहा हूँ। तुम साथ चलना चाहते हो? तुम पागल तो नहीं हो? क्यों नहीं? वो इसलिए कि तुम पिद्दे हो। तो क्या, मैं छोटा हूँ तो इसमें क्या बात है? मगर मैं ताकतवर हूँ। जरा मेरी ताकत देखो। तुम मुझे हंसने पे मजबूर कर रहे हो। देखो मैं कितना बड़ा इंसान हूँ। ओह, 1 फटके में 7। तो क्या, बर्थडे का केक है? तुम क्या 7 के हो? तुम क्या अजीब बात कर रहे हो? ओह, क्या? इसका क्या मतलब? इसका मतलब मैं ताकतवर हूँ। क्या 1 फटके में 7 को उड़ाऊं? मैं एक जिन हूँ। मैं ज्यादा ताकतवर हूँ तुमसे। फिर जिन ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया, उसे ऐसे निचोड़ा कि उसमें से पानी बाहर आ गया। मैं शर्त लगा सकता हूँ तुम ये नहीं कर सकते। फिर दर्जी भाईजान थोड़ा हंसे और उन्होंने भी चीज का टुकड़ा बाहर निकाला। मैं मेरे पत्थर से दूध निकाल सकता हूँ। फिर उसने चीज को दूध निकलने तक निचोड़ा। बहुत बढ़िया, लेकिन मैं अभी यकीन नहीं करता। जिन ने एक दरख्त को जड़ से उखाड़ा और उसे निचोड़कर अर्क निकाला। तुम क्या ये कर सकते हो? इसमें क्या है, देखो। उसके बाद दर्जी भाईजान ने अपनी जेब में से हीरे की शक्ल का ही कपूर निकाला और उसे जलाकर सीधे से उल्टे और उल्टे से सीधे हाथ पर लिया। कुछ वक्त बाद कपूर हवा में घुल गया। देखा, मैंने हीरे को जला के हवा में गायब कर दिया। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। तुमने अभी अपनी आंखों से देखा ना। उसके बाद जिन ने एक बड़ा सा पत्थर दूर फेंक दिया। अब ये करके दिखाओ। बढ़िया, लेकिन वो पत्थर वापस जमीन पर आकर गिरा। अब देखो। फिर दर्जी भाईजान ने अपनी जेब से थोड़ी देर पहले रखा हुआ परिंदा निकाला और उसे आसमान की जानिब फेंका। परिंदा उड़ गया।
ओह, ओह। और वो पत्थर वापस आया ही नहीं। अरे कहाँ गया वो? पत्थर तो अभी भी हवा में ही है। लेकिन तुम इतने ताकतवर नहीं हो सकते। याद है, एक फटके में 7। और इतने में ही बादशाह अपने कुछ खादिमों के साथ वहाँ से जा रहे थे। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं बादशाह सलामत, मैंने अभी इस जिन को पकड़ा है। मुझे पकड़ा? मुझे नहीं। जिन ने ऐसी दौड़ लगाई कि बयान करने के लिए लफ्ज कम पड़ जाएं। मैं एक फटके में 8वें नंबर का नहीं बनना चाहता। नहीं नहीं नहीं। तुमने मेरी रियासत को जिन से आजाद कराया। ये लो अशरफी की थैली। ओह शुक्रिया बादशाह सलामत। तुम मेरे साथ मेरी रियासत चलो। सबको पता चलना चाहिए दर्जी ने रियासत को जिन से आजाद कराया। वो हमें कभी भी परेशान नहीं करेगा। इस तरह से उस हिम्मत वाले दर्जी भाईजान ने नाम और शोहरत कमाई और फिर हंसी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.